बच्चों आज है प्रश्नावली 8वें का डी। लेकिन 8वें का डी पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को समीकरण और सर्वसंख्या बताना चाहता हूं। समीकरण है बच्चों ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर x, यहां हम कुछ भी लिख सकते हैं, x y z m n o a b c कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों के कुछ निश्चित मान। कभी कभी बच्चों आप मान और मानो दो चीज लिखा गया। आप जब कक्षा 9-10 में जाएंगे बच्चों तो मान और मानो का अर्थ समझ सकेंगे, क्योंकि हमें परिभाषा लिखना है, इसके लिए हमने लिख दिया। कुछ ऐसे समीकरण होते हैं बच्चों जिसमें एक चर के कई मान आते हैं, वो आप कक्षा 9-10 में जान लेंगे। वो कई मान आते हैं कैसे, या जब मैं 9-10 का वीडियो डालूंगा तो हो सकेगा इस बात को अगर मुझे होश आया तो मैं आपको होश दिला दूंगा। के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गया बच्चों ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर x के लिए कुछ x के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं, समीकरण कहलाते हैं। और चर का वह निश्चित मान समीकरण का हल होता है। आइए मैं दिखा देता हूं। जैसे हमने लिखा 2x बराबर 4, यह समीकरण है बच्चों, लेकिन इसका मान, आइए निश्चित मान क्या है, x बराबर यहां 4 बटा हम 2 करेंगे बच्चों, x बराबर 2। ये x का निश्चित मान है बच्चों। x के जगह जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, x के जगह जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 होगा बराबर 4। यानी x का ये एक निश्चित मान है। हम लिखेंगे मान लीजिए 3y बराबर 9, यहां होगा y बराबर 9 बटा 3 बच्चों, 3 एक 3 3 का y बराबर 3 हुआ। ये समीकरण का निश्चित मान है बच्चों। y बराबर, y के जगह अगर हम 3 रखेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9, ये इसका निश्चित मान है बच्चों। मान लीजिए हमने लिखा 2a बराबर 18, a बराबर 18 बटा 2 करेंगे बच्चों, a बराबर 2 करेंगे 2 9 18, a बराबर 9, a का निश्चित मान है 9। इस समीकरण पर, इस समीकरण पर, इस समीकरण पर, इस समीकरण पर इनका ये निश्चित मान है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि चाहे जहां x आएगा उसका मान 2 ही होगा, नो, ये कहना गलत है। इस समीकरण के लिए इसका निश्चित मान है, ठीक है बच्चों। इस समीकरण के लिए y का निश्चित मान है ये, इस समीकरण के लिए a का निश्चित मान है 9, ठीक है बच्चों। मान लीजिए हमको यही करना है 4b बराबर 32, b बराबर 32 बटा 4, b बराबर इस समीकरण के लिए ये b बराबर 8 इसका निश्चित मान है, ठीक है बच्चों। समीकरण विस्तृत समीकरण पढ़ाया जाएगा बच्चों, लेकिन आगे, ठीक है। इस तरह से यही निश्चित मान हमको ज्ञात करना होता है और कठिनाई से हल करना होता है बच्चों। ऐसे थोड़ा रहेगा कि बस इतना हो गया। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, एक उदाहरण दिया है बच्चों। आइए देखते हैं सर्वसंख्याएं। आइए बच्चों अब सर्वसंख्या देखते हैं। समीकरण आपने देखा, सर्वसंख्या देखते हैं। सर्वसंख्या और समीकरण में जो अंतर होता है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। सर्वसंख्या ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसंख्या कहलाता है। आइए सर्वसंख्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 3x बराबर 7x, दोनों तरफ से हम देखते हैं 4x को जोड़ेंगे 3x बराबर 7x। इसमें हमको x का मान नहीं प्राप्त है, ठीक है, मान हम नहीं जान सकते। ये 7x बराबर 7x यही सर्वसंख्या है बच्चों, लेकिन उसमें x का एक निश्चित मान आता है, इसमें x का मान हमको नहीं प्राप्त होता। ये सर्वसंख्या है। जैसे मान लीजिए 3 कोष्ठक में x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 9, इसमें x का मान हम नहीं प्राप्त करेंगे। ये 3 का गुणा करेंगे हम, ये देख लीजिए ये सर्वसंख्या हुआ, दोनों पद बराबर, दोनों पक्ष बराबर। ये 3x प्लस 3 त्रिका 9 हमने गुणा सिखाया अभी पिछले चैप्टर में हमने सिखाया है ना। ये 3x प्लस 9 देख लीजिए दोनों पद बराबर। ये सर्वसंख्या है, ये सर्वसंख्या है, ठीक है, ये सर्वसंख्या है।
और समीकरण अभी आपने देखा 4x प्लस 16 x बराबर 16/4 x बराबर 4, ये समीकरण है बच्चों। लेकिन ये सर्व समीका देख रहे हैं हम, समीकरण और सर्व समीका में ये अंतर है बच्चों। आइए फिर से देख लेते हैं। x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy, नो xy प्लस y, ये है बच्चों सर्व समीका। देखते हैं कैसे, इसका हम गुणा कर लेंगे x प्लस वाई स्क्वायर। जैसे आप जानते होंगे a स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, a गुणे b ना, a स्क्वायर बराबर a गुणे a। आइए तो इसका भी गुणा x प्लस वाई, हमें दोनों का गुणा करना है बच्चों। चलिए बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष, ठीक बच्चों, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। बायां पक्ष लेते हैं, ये स्क्वायर था, हमने 2 बार कर दिया इसको। चलिए गुणा कर लेते हैं बच्चों। x का गुणा करेंगे हम, इसमें गुणा हमने सिखा ही दिया है, और बच्चों y का गुणा इसमें x प्लस। चलिए गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस x, y का गुणा xy प्लस xy का गुणा xy प्लस y का गुणा y स्क्वायर बराबर, ये x का गुणा x स्क्वायर होगा बच्चों, होल हो गया था। अब x स्क्वायर, ये xy मिलके 2xy ना बेटा, प्लस y बराबर दायां पक्ष हुआ ना, दायां पक्ष वही तो है, दायां पक्ष यही तो है, बस ये भी एक सर्व समीका ही है। बाएं पक्ष का मान ये आया और दाएं पक्ष में यही है। बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष, देख लीजिए सर्व समीकाओं में बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष, बाएं पक्ष बराबर दायां, ये चीज ये सर्व समीका है। समीकरण और सर्व समीका समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत? आइए अब चलते हैं हम आपके चैप्टर। बच्चों जो भी परिभाषा लिखवाया जाता है आप नोट करते हो, वो याद करना बहुत जरूरी होता है बच्चों। आइए देख लेते हैं, है निम्नलिखित अभ्यास 8वें का डी। पहले अभ्यास लिख देते हैं बच्चों, 8वें का डी। निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्व समीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए पहला आप ही लोग बताएंगे बच्चों, मैं नहीं जान पाऊंगा। चलिए पहला x प्लस 1 बराबर 4, x प्लस 1 बराबर 4 क्या है बच्चों? समीकरण। बस क्या है बच्चों? ये समीकरण। देख लीजिए क्यों समीकरण है। x बराबर 1 को इस तरफ लेंगे, 4 माइनस 1, ये इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा ना, इधर धन है तो इधर ऋण हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 3। ये क्या है? समीकरण। हम क्या उत्तर में लिखेंगे कि ये एक समीकरण है ना, समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये पहले का पहला था, दूसरा देखेंगे बच्चों। क्या है दूसरा? ये है 2 कोष्ठक में x प्लस 1, 2 कोष्ठक में x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। ये क्या है बच्चों? क्या है? सर्व समीका। क्या है? सर्व समीका। इसका गुणा कर लेंगे, 2x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 2। देख लीजिए दोनों पक्ष बराबर है। क्या है? सर्व समीका। आंसर क्या लिखेंगे हम? सर्व समीका। ये सर्व समीका है। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर तो सर्व समीका। x का यानी चर पद का, चाहे x y z a b m n हो, कुछ भी आता हो तो उसको हम क्या लिखेंगे? अगर उसका मान आता है तो क्या है वो? समीकरण। और ये क्या है? जब दोनों पक्ष बराबर आए तो सर्व समीकरण। तीसरा लिखते हैं, 3x बराबर 2x प्लस 3x बराबर 2x प्लस x। ये क्या होगा बच्चों? 3x बराबर 2x x मिलकर कितना होगा? 3। क्या है बच्चों? सर्व समीका। सर्व समीका, ये सर्व समीका है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आइए चौथा देखते हैं। 2x माइनस 1 बराबर x।
2x माइनस 1 बराबर x। इसको क्या करेंगे देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। 2x ये इधर जाएगा माइनस होगा, x बराबर ये इधर आएगा प्लस होगा। ये क्या होगा बच्चों, x बराबर ये क्या है, समीकरण है। क्या है, अब आप लोगों ने क्या कहा था, समीकरण कहा था। बस मैं समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलिए देखते हैं, हो गया ना। दूसरा कह रहा है दिखाइए कि पहला, इसमें दूसरे का पहला दिखाइए कि क्या दिखाना है। लिखा है 3x कोष्ठक में x प्लस 1, 3x कोष्ठक में x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्वसमीका है। यही दिखाना है बच्चों, यही दिखाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, 3x स्क्वायर होगा प्लस 3x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x हुआ ना। आज सिद्ध हुआ यह दोनों पक्ष समान है। लिख लीजिए, दोनों पक्ष समान है, समान है आता है यह एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका है। ठीक बच्चों, दोनों पक्ष समान आए ना, सिद्ध है यह एक सर्वसमीका है। दूसरा क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सर्वसमीका नहीं है, एक सर्वसमीका नहीं है, नहीं है, यही दिखाना है बच्चों। चलिए x स्क्वायर बराबर ये 8 प्लस 1 होगा बच्चों, x स्क्वायर बराबर 9 ना, इसको हम लिख सकेंगे x गुणे x बराबर 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 x गुणे x स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, अब x बराबर 3 क्या मान है, x का एक निश्चित मान, x का एक मान 3 है ना बच्चों, आता है x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सर्वसमीका नहीं है, सर्वसमीका नहीं है। बस बच्चों, एक निश्चित मान है 3, x का एक निश्चित मान 3 है, अतः x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सर्वसमीका नहीं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक के नोट कर लेंगे। तीसरा है बच्चों 2x कोष्ठक में x प्लस 3, 2x कोष्ठक में x प्लस 3 यही है बच्चों बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x एक का सर्वसमीका है, सर्वसमीका है, यही दिखाना है बच्चों, सर्वसमीका है। चलिए इसका गुणा कर लेंगे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3 गुना 6, 3 गुना 6 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x। देखिए x का एक निश्चित मान नहीं है, दोनों पक्ष बराबर है, दोनों कारण हम लिख सकते हैं। चाहे लिखेंगे x का एक निश्चित मान नहीं है अतः यह एक सर्वसमीका है, या तो लिख देंगे दोनों पक्ष बराबर हैं अतः यह एक सर्वसमीका है। समीकरण में भी दोनों पक्ष बराबर होते हैं, x का मान जो आता है वो बराबर ही है, लेकिन x के मान के लिए, और इसमें वैसे ही दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, हम दोनों कारण लिख सकते हैं, लिख लेंगे। अभी पीछे हमने कई बार लिखाया इस तरह से। ये चौथा है 5x माइनस 1 बराबर 9, चौथा कारण आप लिखेंगे 5x माइनस 1 बराबर 9। चलिए
5x बराबर 9 प्लस ये इधर आएगा प्लस होगा 5x बराबर 10, x बराबर 10/5 5 करने में 5 गुना है, x बराबर x का एक निश्चित मान है, अतः ये 5x माइनस 1 बराबर 9 एक समीकरण है। क्या लिखेंगे? एक समीकरण लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला चैप्टर, अगली प्रश्नावली, अगला अभ्यास कल के वीडियो में।